मसीहा दा कदे नी भुलाउणा, मैं प्यार मसीहा दा कदे नी भुलाउणा। दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना, दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना। ना ओदे जिहा कोई ए ना कोई होना, ना ओदे जिहा कोई ए ना कोई होना, ना ओदे जिहा कोई ए ना कोई होना। धन्यवाद हो, हालेलुया, धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ फिर से एक बार, और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। खास मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम उनके साथ मिलकर इस फेलोशिप में शामिल हो सकें। और सिस्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रिया जी का भी और उनकी फैमिली का भी, हस्बैंड का भी, कि उन्होंने हमें अपने यहाँ ठहराया और हमें इनवाइट किया। हम प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं सबसे ज़्यादा कि प्रभु इस योग्य हमें बनाता है कि हम प्रभु के लोगों के बीच में खड़े हो सके। मैं एक वचन के साथ अपनी टेस्टमनी को शुरू करूंगी। हम पढ़ेंगे रूत की किताब, उसका 2 अध्याय, हम उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। भाई बहनों में से कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं। रूत की किताब उसका 2 अध्याय, उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। तब भोजन में रूत ने कहा, बोअज से रूत ने कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे बिनती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उसी के पीछे पीछे चला करना। क्या वे न जवानों को आज्ञा नहीं दे कि तुझसे ना बोले, जब तक तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। हालेलुया। और इसकी 12 आयत, सिर्फ 12 ही पढ़ेंगे। 12। हाँ जी। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे तेरा बदला दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम अनीता है, मैं जिला गुरदासपुर से हूँ, और लेकिन मैं सेवकाई अमृतसर में करती हूँ। मैं बचपन से तो क्रिश्चियन नहीं थी, ना मैं प्रभु को जानती थी, लेकिन प्रभु का दया से, प्रभु के अनुग्रह से हमारे जो घर में जो हमारे ब्रदर थे वो ऐसी फेलोशिप में थे। उन्होंने एक पार्टी को बना के रखा था जो सीएनआई चर्च में जाते थे, और मैं बहुत छोटी थी तभी, तो वो भी मुझे भी साथ में लेके जाते थे, लेकिन घर वाले मुझे अलाउड नहीं करते थे। लेकिन मेरे मम्मी मुझे चोरी चोरी से भेज दिया करते थे। कोई बात नहीं, जब क्रिसमस का समय आता था, वो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपनी पूरी कॉलोनी में वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से भजन गाने के लिए जाते थे। तो मेरे मम्मी मेरे पापा से चोरी चोरी मुझे भेज दिया करते थे, और उसके बाद मैं सीएनआई चर्च में जाना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे संडे स्कूल में मेरा नाम लिख लिया, और संडे स्कूल में मैं वहाँ पे टीचिंग लेने लगी। टीचिंग लेते लेते और एक दिन उन्होंने बोला कि जितने बच्चे संडे स्कूल के हैं सब लोग बैप्टिज़्म लेंगे, और बैप्टिज़्म के बाद फिर जब बड़े पास्टर जी आएंगे और फिर वो सब बच्चों को कोई ना कोई गिफ्ट दे के जाएंगे। और मैं भी जिस दिन संडे उन्होंने बैप्टिज़्म देना था, मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे आने नहीं दिया। सब बच्चों का बैप्टिज़्म हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ। लेकिन मैं जब दूसरे संडे आई तो वो बोले कि जितने बच्चों ने बैप्टिज़्म लिया है सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पाई। तो मुझे बहुत दुख लगा कि सारे बच्चे खड़े हो गए हैं लेकिन मैं खड़ी नहीं हुई। लेकिन वहाँ पे जो बिशप जी आए थे उन्होंने बोला कि जो बच्चों का आज नहीं बैप्टिज़्म हुआ वो आज खड़ा हो सकता है। तो अकेली मैं ही थी, तो मैं खड़ी हो गई, मेरे परिवार में से कोई भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई इस बच्चे का कोई गवाह बन जाएगा तो मैं इसको बैप्टिज़्म दे सकता हूँ।
तो वहाँ पे मेरे एक अंकल थे, वो खड़े हो गए, बोले कि मैं इसके साथ हूँ। तो उन्होंने मुझे वो जैसे छिट्टे का वहाँ पे बैप्टिज्म देते हैं, उन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया और स्पेशल और एक लेटर लिख के दे दिया, एक सर्टिफिकेट मुझे दिया और उन्होंने अपना लिख के दिया। उन्होंने बोला कि तू कहीं भी जाएगी ना तो तेरी पढ़ाई लिखाई, अगर तू कोई कोर्स भी करना होगा ना तो तेरा सारा फ्री होगा, क्योंकि मैंने तुझे बैप्टिज्म दिया है। क्योंकि मैं एक बिशप हूँ, सारी संस्था का एक बड़ा पास्टर हूँ, तो इसलिए आप कहीं भी जाओगे तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपके लिए इंतज़ाम किया जाएगा। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई, वो सर्टिफिकेट मैं लेके घर में संभाल संभाल के रखने लगी। लेकिन मैंने अपने घर में देखा, मेरे पापा एक ड्रिंकर थे, वो इतनी ज़्यादा शराब पीते नहीं थे, लेकिन उनका एक पता नहीं उनके अंदर ही एक ऐसा था कि जब भी वो शराब को देख भी लेते थे तो उनको ऐसे होता था जैसे उनके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा, जो नशे वाला आत्मा आ जाता था, और वो इतना ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़ा, सारी चीज़ों को तोड़ देना, और कभी कभी ऐसा करते थे कि हमें घर से निकाल देते थे और अंदर से वो लोग घर कर देते थे। कभी कभी हमने पूरा पूरा दिन बाहर, हमने अपनी गली में ही, जो हमारे घर में बाहर ही हम बैठकर और पूरी पूरी रात हम बिताते थे। कभी कभी पड़ोस वाले हमें कोई कपड़ा दे देते थे, कोई हमें बेड दे देते थे, कोई बात नहीं आप यहीं लेट जाओ, लेकिन मैं बहुत रोती थी। और एक बार हमारे कॉलोनी में एक पास्टर जी आए और वो पास्टर जी ने आके बोला कि मैं उनके साथ रोने लगी कि मैंने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ कर सकते हैं। पास्टर जी, हमारे घर की कंडीशन अच्छी नहीं है। मैं अपने पापा को बहुत बार बोलती थी अगर आप ऐसा नहीं करो छोड़ोगे तो हम लोग छत से कूद जाएंगे। वो बोलते थे कूद जाओ, लाओ मैं तुझको ऊपर लेके जाता हूँ, नीचे कूदो मेरे सामने। तो मैं कभी कभी बहुत रोती थी, वॉशरूम में जाके भी रोना, और ऐसे मैं रोज बोलती थी कि सच में अगर प्रभु तू सही में परमेश्वर है तो एक बार हमारे घर को चेंज कर दे। और एक दिन एक पास्टर जी आए, पास्टर जेकब जोन जी के द्वारा भेजे हुए थे पास्टर नैयर जी। जब वो हमारी कॉलोनी में आए तो वहाँ पर भी मैं, कोई भी पास्टर आते थे मैं बहुत रोती थी कि हमारा घर कब सुधर जाएगा, कब ऐसा होगा। तो उनके साथ भी मैं बैठकर बहुत रोने लगी कि पास्टर जी हमारे घर में ऐसी कंडीशन है, वो कैसे ठीक होगी। बोले बेटा मैं तो ठीक नहीं कर सकता, पर मैं एक है जो आपके घर की कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। आप मेरे सामने मत रो, लेकिन उनके सामने रोया करो। तो फिर उन्होंने ऐसे बताया कि यीशु है, उन्होंने बाइबल दिया, उन्होंने बोला इसको पढ़ा करो। और आप सीएनआई चर्च में जाते हो ठीक है, लेकिन आप पेंटिकोस्टल चर्च में जाओ ताकि प्रभु आपके द्वारा, परमेश्वर आपके घर में शांति लेके आए। तो वो डेली वो वहाँ पे चर्च लेने लगे, मैं उनके डेली जाने लगी। घर वाले बहुत विरोध करते थे, जब वो हमारे घर में आते थे मम्मी भी बाहर बैठ जाते थे, पापा भी नहीं करते थे, वो हमें गाली निकालते थे हमारे घर में क्यों आ गए। धीरे धीरे करके एक दिन प्रेयर मीटिंग था, तो मैं अपने मम्मा को जबरदस्ती लेके गई कि आओ हमारे साथ चलते हैं। तो वो वहाँ पे गए तो जो दुष्ट आत्मा था वो मेरे मम्मी के अंदर आ गया और वो बहुत चिल्लाने लगा और उसने ढोलक पकड़ के पास्टर जी को लगा दिया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकला तो उन्होंने बताया कि जब मेरा भाई हुआ था तो उसको भी उसने मारने की कोशिश की थी। और मेरे जो अमृतसर में ही मेरे जो मामा रहते थे और मेरी नानी का परिवार था पूरा, वो मम्मा को वो लेके गए थे, बाबाओं के बीच में लेके गए थे। उन्होंने बकरा भी दिया, मम्मी को बहुत मारते थे, वो चिमटों से मारते थे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर से जाता ही नहीं था। बोलता इतनी देर से मैं इसके अंदर हूँ लेकिन आज तक किसी ने मुझे निकाला नहीं, आप कौन आ गए हो। उसने उठा के माइक को फेंक दिया, ढोलक को फेंक दिया। फिर उन्होंने, पास्टर जी ने रेगुलर 7 दिन हमारे घर में प्रेयर मीटिंग रखा, हम लोग भी प्रेयर मीटिंग में बैठे। और तब से लेकर आज तक परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी फैमिली में बहुत बदलाव आ गया धीरे धीरे करके, और परमेश्वर ने पूरी फैमिली को प्रभु में लेके आए। सच में मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तभी ये वचन मेरे जीवन में आया था और वो रूत के बारे में बता रहे थे कि रूत कौन थी। रूत जो थी वो एक परमेश्वर के लोगों में रहने वाली औरत नहीं थी। जहाँ की रूत थी मुआब की रूत थी। तो मुआब में क्या था, मुआब के लोगों को आज्ञा नहीं थी कि वो प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु की हजूरी में जाएं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि रूत की मैरिज जो है वो बोआज के जो बेटे से होने के कारण और बाइबल नोमी की बहू बनने के कारण वो धीरे धीरे जो नोमी थी वो उसको रोज बताती होगी
होगी कि मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु के लोगों में रहने वाली हूँ, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा एक पाप हो गया है कि मैं अपने प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर जहाँ पे आ गई हूँ, जिसके कारण मेरा पति भी मर गया है। लेकिन बाइबल में लिखा है उसके बाद उसके दोनों पुत्र जो थे वो उनकी भी डेथ हो गई है। तो उसने बोला कि ऐसे करने के कारण, प्रभु की उपस्थिति से दूर जाने के कारण मैं क्या हो गई हूँ, बहुत बरी हुई थी। मैं प्रभु के उपस्थिति में रहने के कारण मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जब से मैं प्रभु की उपस्थिति से निकल कर आई हूँ तब से क्या हूँ, मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ। मेरा पति भी मर गया है, अभी मेरे जो दोनों पुत्र भी मर गए हैं। तो वो रूथ को डेली अपनी टेस्ट मनी बताती थी कि प्रभु की उपस्थिति में रहने के कितने कितने फायदे होते हैं। मैं प्रभु की जब तक उपस्थिति में थी, मेरी सेहत भी हेल्थी थी, मेरे बच्चों को भी कोई बीमारी नहीं थी लगती, और मेरा पति भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब से मैं प्रभु की उपस्थिति से भागकर दुनिया की खुशी को ढूंढने आई थी, तो तब से लेकर आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने अच्छे से और शांति से अपने जीवन को गुजारा हो। और वो रूथ डेली अपनी उस जो सास थी उसकी बातों को सुन सुन के वो प्रभु के लिए बहुत, उसने अपने अंदर एक जगह को बना लिया था। उसको पता चल गया था कि नवोमी जिसको छोड़ के आई है, लेकिन आज मैं उसको, उस परमेश्वर को मैं अपने जीवन में जगह दूंगी। और बाइबल में लिखा है उसने अपने जीवन में उसको जब जगह दी, तो बाइबल में लिखा जब नवोमी जो थी वो अपने घर को जाने लगी, तो उसने अपने बहुओं से कहा कि आप लोग मुझे छोड़ के चले जाओ। बाइबल में लिखा ओरपा तो चली गई लेकिन रूथ नहीं गई। रूथ नहीं गई। उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब तक मौत हमें अलग ना करे तब तक हम कभी भी अलग नहीं होंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में हमारा परमेश्वर दूर और नजदीक का परमेश्वर है। परमेश्वर को किसी जाति से मतलब नहीं है, परमेश्वर को किसी के रंग रूप से मतलब नहीं है, परमेश्वर को किसी स्टेट से मतलब नहीं है, परमेश्वर को किसी की जाति से, किसी भी बात से कोई मतलब नहीं है। प्रभु को मतलब उन लोगों से है जो लोग प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जो लोग प्रभु के अंदर रहते हैं। क्योंकि जब प्रभु हमारे अंदर रहता है तो कोई भी चीज फिर हमें छू नहीं सकती। और इसीलिए बाइबल में लिखा वो जो नोमी के साथ जब रूथ चली गई, तो बाइबल में लिखा है कि रूथ बहुत दुखी थी कि मैं रूथ को कैसे पालन पोषण करूंगी, जे नौजवान है, सुंदर है, जे कैसे रह पाएगी। लेकिन बाइबल में लिखा है वो जाने के कारण एक दिन क्या हुआ, वो बोआज के खेत में वो जब शीटों को बीनने के लिए गई, जब उसने पुलुओं को बीनना शुरू किया, और बाइबल में लिखा जो बोआज था उसकी नजर रूथ पर पड़ी। और जब रूथ पर पड़ी उसने देखा उसके चाल डाल से, उसकी शक्ल से, उसके तरीके से बोआज ने देख लिया कि ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये हमारी नहीं लगती, हमारे लोगों के बीच में की नहीं लगती। ये कभी कभी हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं ना, जब हम किसी को देखते बोलते आप पंजाबी हो, कभी कभी दूसरे को बोलते हैं आप साउथ इंडियन हो, एक दूसरे को हम देखते हैं, है ना। ऐसे ही बोआज ने देखा कि ये इस्राएली औरत नहीं लगती, ये कोई अलग ही औरत है। लेकिन बाइबल में अगर हम देखें, अगर और कोई होता तो उसको अपने खेत में नहीं आने देता। लेकिन बाइबल में लिखा है उसने कहा है मेरी बेटी मेरी सुन, दूसरों के खेत में नहीं जाना। और बाइबल में लिखा तू मेरी दासियों के साथ ही रहना, और जिस खेत में तू लवती है तेरा ध्यान इसी में लगा रहे। धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसे ही जब मैं प्रभु को जानना शुरू किया और प्रभु मेरे जीवन में आए, तब से हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य करने शुरू किए। और जब हम संगति में जाते थे, और हमारा कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते थे। बहुत अच्छा लगता था जल्दी से स्कूल से आना, स्कूल से आकर जल्दी से घर का काम निपटाना, मम्मी के साथ निपटा के फिर हमने चर्च में जाना शुरू किया। डेली चर्च में जाना जब शुरू किया और संडे को भी जाते थे, और बहुत से लोग खड़े होकर वो टेस्ट मनी देने लगे। एक और लड़की है और वो देने लगे कि ये दोनों जो बच्चे हैं इनके लिए हमें परमेश्वर दर्शन दिखाता है कि ये प्रीचिंग कर रहे हैं, जो बीमार हैं उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं और बीमार चंगा हो रहे हैं। लेकिन मैं हंसती थी कि नहीं, मेरे घर वाले कभी भी लड़कियों को अलाउड नहीं करते कि वो घर से बाहर जाए।
और वो इतना तभी पढ़ाई लिखाई के लिए भी बोलते थे 10th कर लिया बस फिनिश है, अभी आगे नहीं पढ़ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन मैं ये वचन को लेके बोली कि प्रभु कहता है वो आज जो है वो परमेश्वर है, वो कहता है कि हे मेरी बेटी तुम मेरी सुन, दूसरों के खेत में नहीं जाना। मैंने किसी की सुनना पसंद नहीं किया, मैंने घर वालों को सबके सुनने से अपने कानों को बंद करके मैंने परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू किया, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे अपने खेत में बुलाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे अपनी उपस्थिति में बुलाया है, वो मेरे सारे इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब मेरी सिस्टर की शादी हो गई, मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, तो मैं छुट्टियों में, वो हिमाचल में उनकी शादी हुई थी, तो मैं छुट्टियों में गर्मी के कारण उधर जाया करती थी। और वहाँ के पास्टर थे, मैं वहाँ भी फेलोशिप नहीं छोड़ा, मैं डेली दूर दूर चल के पहाड़ों पे चल चल के वहाँ उनके साथ फेलोशिप में जाती थी। और वो बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला कि सिस्टर जी जो आपकी बहन है इसको सेवकाई की बुलाहट है, तो वो बोलते थे कि नहीं हमारे घर वाले अलाउड नहीं करेंगे। ऐसे करते करते 6 साल बीत गए, मैंने +2 के एग्जाम दिए और वो बोले, फिर मैं गई, बोले कि सिस्टर जी आपकी सिस्टर को अभी बुलाहट है, आप इसको सेवकाई के लिए मत रोकना, क्योंकि अगर रोकोगे तो इसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल आएगा। तो मेरे सिस्टर ने फिर प्रेयर किया, उसने मेरे मम्मी पापा को बताए बिना ही उन्होंने मुझे देहरादून यूपी में NTC में मुझे स्टडी के लिए भेज दिया और घर वालों को भी नहीं बताया। और मैं एग्ज़ाम दे के आ गई थी, तो मेरे मम्मा बहुत परेशान तो हुए, उन्होंने गुस्सा तो किया, लेकिन उन्होंने अभी क्या कर सकते थे। फिर मैं वहाँ पे स्टडी करने लगी, स्टडी करने के बाद जब मैं घर में वापस आई तो फिर बोले कि बस अभी और कुछ आगे नहीं करना, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है। तो फिर मैं रोज प्रेयर करती थी, मैं इसी वचन को ले लेकर प्रेयर करती थी कि प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कि तू किसी पर ध्यान मत करना, तेरा परमेश्वर तेरी सारी बातों की चिंता करने वाला है। और आगे लिखा है कि जिस परमेश्वर की उपस्थिति में, जिसके परों में तू शरण लेने आई है, वो क्या करेगा, वो तेरा क्या करेगा, ध्यान करेगा और तेरा पूरा पूरा तुझे बदला देगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जब मैंने ये प्रार्थना करके, ये रोज वचन को पढ़ पढ़ के, वचन को बोल बोल के, प्रभु तूने मेरे लिए रस्तों को खोल के रखा है, आपका वचन कहता है तू किसी के खेत में मत जाना। प्रभु मैं संसार में नहीं जाऊंगी, संसार में कोई खुशी ढूंढने नहीं जाऊंगी, मैं कोई भी कोर्स नहीं करूंगी, कहीं भी जॉब नहीं करूंगी, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहती हूँ। और मैं प्रार्थना कर करके फिर मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। और जब एक दिन हमारे चर्च में एक पास्टर जी आए, वो बोले कि आपने स्टडी किया है तो आपने चर्च क्यों शुरू नहीं किया। मैंने बोला कि पास्टर जी मैंने चर्च शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर वाले बोलते शादी के बाद कुछ भी कर सकते हो। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैंने बोला कि वो लोग बोलते शादी के बाद कुछ भी कर सकती हो, शादी के बाद बोलते कि आपने जो मायके में कर लिया, अभी आप हमारे तरीके से चलना है। तो मैंने बोला प्रभु जी मैं क्या करूं, मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करो, मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ प्रभु आपकी हजूरी में रह के करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने एक फेलोशिप को शुरू किया। मेरे जो चाचू थे वो थे फौज में थे, तो वहाँ पे उनका क्वार्टर था, तो वहाँ पे मैं शोनी में जाकर मैंने सेवकाई को शुरू किया। और हम बच्चे जो नौजवान थे, हम साथ में मिलकर सेवकाई को करना शुरू किया। पास्टर जी बोले कि हम कोई भी जगह नहीं आपको देंगे, आप खुद ढूंढो और सेवकाई को करो। और मैंने वहाँ पे उनके घर में करना शुरू किया और बहुत से लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारी जो शामनी जो कैंप है वहाँ पे एक चर्च फ्री पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी सेवकाई नहीं करता, वो अभी तो टूटने जा रहा है, तो इसलिए आप वहाँ पे शुरू करो। जब मैंने वहाँ पे शुरू किया तो फिर हमारे पास्टर जी बोले कि ऐसा करो, आप इन सबको बोलो कि चर्च में आओ, उधर मत करो। तो फिर मैंने वो भी बंद कर दिया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर उसके बाद मैं एक और जगह पे पठानकोट में 4 महीने का बाइबल स्टडी था, तो मैं वहाँ पे बाइबल स्टडी करने गई। और वहाँ पर भी जब 4 महीने का लास्ट दिन था तो उन्होंने एक वचन को पढ़ा। उन्होंने जब लेवी व्यवस्था उसका लास्ट वचन में लिखा है कि जब कोई भी चीज प्रभु के लिए अर्पण की जाती है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो कोई इंसान भी हो, तो वो जब प्रभु की हुजूरी में उपस्थिति में आ जाता है तो फिर वो घर में वापस नहीं जाना चाहिए, उसको वहीं पे क्या कर दो,
मार दो। और उन्होंने बोला कि ठीक है, जो जो बच्चे जहाँ पे घर में जाना चाहते, जो करना चाहते वो कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई सेवकाई करना चाहता है तो अपने अपने लेटर पे नाम लिखो, शहर का नाम लिख के आप लेटर में डाल दो। तो लेटर में डालने के बाद तो देखेंगे आप क्या क्या कहाँ कहाँ जाना चाहते हो। बहुत से बच्चों ने जगह जगह का नाम लिखा। मैंने अमृतसर का नाम लिख के लेटर बॉक्स में डाल दिया। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब उन्होंने देखा तो उसमें 4 बच्चे थे जिन्होंने अपने लेटर में अमृतसर का नाम डाला था। तो उन्होंने बोला कि आप लोग अमृतसर में क्यों जाना चाहते हो। मैंने बोला पास्टर जी वहाँ पे कोई पास्टर नहीं है, एक गांव है वहाँ सुल्तानविंड करके। बोले वहाँ पे मैं जाता हूँ। मैंने बोला आप एक हफ्ते में 1 दिन जाते हो, लेकिन मैं डेली वहाँ पे रह के सेवकाई करना चाहती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो, हम 4 में से हम 2 जन गए और 2 जन थे वो वापस अपने अपने घर में चले गए। हम दोनों ने जब वहाँ पे सेवकाई शुरू किया, 2 सिस्टर लोग हम गए थे, तो वहाँ पे बहुत लोग परमेश्वर की दया से आने लगे, बीमार चंगे होने लगे, परमेश्वर के अद्भुत काम होने लगे। और उस साल के अंदर अंदर ही एक बहुत बड़े चर्च की स्थापना हो गई और चर्च बिल्डिंग बन गया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जो मेरे साथ वाले सिस्टर थे उनकी मैरिज हो गई। फिर मुझे अपने कैंप में वापस ले गए, बोले आप अकेले मत करो। फिर मैं अकेले आके यहाँ पे सेवकाई करूँगा। फिर हम वहाँ पे एक पास्टर को सौंप के उनको फिर मैं वापस चली गई। लेकिन वहाँ के लोग फिर धारीवाल में आने लगे, सारे कोई बाइक पे कोई गाड़ियों में धारीवाल में वापस चर्च में आने लगे। तो एक का एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण पापा बोले कि आप मत आओ, तो आप उधर जाओ। बोले कि पहले आप सिस्टर को उधर भेज दो, हम फिर से चर्च स्थापना करेंगे। मैंने बोला अभी मैं उस चर्च में वापस नहीं जाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जहाँ पे प्रिया भी रहती है, प्रिया की फैमिली भी, तो वहाँ पे वो बोले कि वहाँ पे रहना। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर पापा ने मुझे भेज दिया। तभी मैं और एक लड़की और आए थे। तो वहाँ पे जब मैंने रेंट पे कमरा लिया, सिर्फ कमरा ही कमरा था और कुछ नहीं था। और जब मैं देख रही थी तो अंदर से बाहर ही नहीं निकली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि जब भी कोई किराए में आता है तो कुछ ना कुछ उसके पास सामान होता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक चम्मच भी नहीं था। लेकिन एक बिलीवर मेरे पास आई, उसने एक बेडशीट दिया और वो बोले कि सिस्टर जी, जब मैं अपने ससुराल में अलग हुई थी ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जगह नहीं है कि मैं कुछ रख पाऊं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद। हमने बोला कोई बात नहीं। तो पापा भी आगे बोले कि देखते हैं इसने क्या किया, कौन सा कमरा लिया। तो वो वहाँ पे आए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो बेडशीट बिछाकर और सिर के नीचे एक पत्थर लेकर अखबार लेटकर और वो वहाँ पे लेट गए। तो मुझे प्रिया की मम्मी ने बुलाया था घर में प्रेयर के लिए। मैं इनके घर में प्रेयर के लिए जब गई तो मैं वापस आई तो अच्छे से गद्दे बिछे हुए थे, अच्छी अच्छी चादरें थी, अच्छे अच्छे पिल्लो थे। और मैं जब किचन में गई, किचन में अच्छे बर्तन पड़े हुए थे। और वहाँ पे बहुत गर्मी के कारण वहाँ पे मैंने देखा कि पंखा भी लगा हुआ। मैं आके बहुत हैरान हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद किया कि सच में प्रभु आप हमारे लिए अद्भुत काम करते हैं। और पापा ने पूछा ये किसने किया होगा। तो मैंने एक हमारे सिस्टर रीटा जी हैं, उनकी अपनी बुटीक है, वो सरदार फैमिली से है। तो मैंने बोला वो ज़रूर उसने किया है, क्योंकि जब मैं इधर नहीं थी तो 3-3 दिन का फास्टिंग करके हम उसके घर में प्रेयर करते थे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज प्रभु ने हमें एक अच्छी चर्च बिल्डिंग दी है और चर्च में रखने के लिए सामान नहीं है। हमने बहुत सा सामान है जो लोगों को बांट दिया है। सच में प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, प्रभु उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। और सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम जिस योग्य नहीं होते, प्रभु हमें उस योग्य बनाते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, पापा की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद जब जो कलीसिया वाले थे, मैंने उनको बोला अभी मैं इधर नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं अकेली कैसे सारा घर का रेंट भी भरूंगी, कैसे करूंगी। तो कलीसिया के लोगों ने बोला कि सिस्टर जी, सिर्फ हमें पास्टरनी वचन चाहिए, आपके पास वचन भी है। और प्रभु का धन्यवाद करते उसने कहा आपके पास वचन भी है, आप हमें वचन दिया करो, बस हमें और किसी बात की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे रहना शुरू किया। उसके बाद 2013 में पास्टर नरेश जी और वहाँ पे आए और 13 से लेकर आज तक पास्टर नरेश जी और इनकी फैमिली हम एक साथ मिलकर प्रभु का सेवकाई में हम काम कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज तक हम प्रभु में बने हुए हैं। मेरा समय भी हो गया है,
लेकिन गवाही है, लेकिन बाद में फिर कभी प्रभु ने समय दिया तो ज़रूर दी जाएगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, और सच में बुआज की इस कहानी और रूत की कहानी ने मेरे सारे जीवन को बदल दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इधर आएंगे, लेकिन प्रभु ने हमें इंडिया में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमने पूरी गवाही दी है। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ी प्रीचर भी नहीं हूँ, सिर्फ एक मैं छोटी सी प्रभु की गवाह हूँ। मैं प्रभु की गवाही को लेकर जगह जगह जाती हूँ, और प्रभु की एक गवाही के द्वारा, मैं प्रभु के वचन के द्वारा लोगों में बात करती हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, जिसने हमें इस योग्य समझा कि हम इस दुबई में आए। और मैं धन्यवाद करती हूँ फिर से एक बार पास्टर जी का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पास्टर जी हमारे चर्च में भी आए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पास्टर जी बहुत हम्बल, मैंने इनके स्वभाव को बहुत हम्बल देखा। और इनसे ज़्यादा मैं जब इनके घर में आई तो सिस्टर जी को भी देखा, बहुत हम्बल है। और मैं रात को भी बात करी थी कि जो कुछ भी है ना, सारी इनके हम्बल होने के कारण ही है, क्योंकि बाइबल में लिखा जो अपने आप को दीन करता है प्रभु समय पे उसको जरूर बढ़ाता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे रूत ने हम्बल होकर बुआज से बरकत को लिया और नवोमी के साथ बनी रही, ऐसे ही इस चर्च में बहुत बड़ी परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में इसको आशीष देगा और इनको बहुत से ग्रुपों में बांटेगा। परमेश्वर यहाँ पे रहने वाले सिर्फ बिलीवर नहीं होंगे, परमेश्वर इन बिलीवरों के द्वारा हर एक चर्च को खड़ा करेगा, और ये चर्च पूरी दुनिया में एक दिन सारी अपनी ब्लेसिंग को, और ब्लेसिंग के द्वारा, इस चर्च की ब्लेसिंग के द्वारा सभी लोग आशीष पाएंगे। और जहाँ से एक बहुत बड़ी धारा बहेगी, जिसके द्वारा बहुत से जो प्यासे लोग हैं वो तृप्त किए जाएंगे, और परमेश्वर आपके चर्च को आशीष करेगा। और फिर से इस चर्च का और पास्टर जी का धन्यवाद करते हुए मैं सबको जय मसीह की बोलती हूँ। अगर ज़्यादा बोला गया तो क्षमा करना, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।